Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sign Non-Stop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sign Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है Indian students think about Pakistan और ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ और उससे भी पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और उनको जो है वो अपने स्कूल्स के अंदर और घरों के अंदर जो है वो इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि दे आर एनिमीज, ठीक है, वो हमारे दुश्मन है। लेकिन वहीं पर हमने लास्ट टाइम जो इंडियन स्टूडेंट्स का देखा था तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मुझे कहीं पे लगा कि थोड़ा नेगेटिव भी वो सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो आप लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर खुला दिल से दे सकते हैं, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करने में तुम लोग थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हो, इस दफा मत करना यार, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से ही बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हैं। हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अखंड भारत, अच्छा, तो मन तो है सब कि इंडिया। घूमेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले जिसमें इंडियन स्टूडेंट थिंक अबाउट पाकिस्तान करके एक टाइटल था, उसी के ऊपर हमने वीडियो किया था। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, इसका पार्ट 2 बनाया जाए। वही टॉपिक लेकर आज हम लोग फिर से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रणदीप सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 12th में है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? कुछ एम सेट कर रखा होगा आपने। फौज में, आर्मी में जाते। आप हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो उसके बारे में आप? कटोरा लिया हो भिखारी, उससे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुनिया को उसने आतंकवाद दिया है, अशांति दी है। जो हम ही लोग जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनका सफाया करने वाले हैं। फिलहाल किसी दिन अखंड भारत के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। अखंड भारत तुम जो है किस तरीके से देखना चाहते हो? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अखंड भारत के रूप में। यही मेरा सपना है। बहुत कॉम्बिनेशन जैसे ऑर्डर पे बन रहा है। देश जो अभी है उसी को डेवलप करके बेहतरीन कंट्री में लाना सपना रखो। लड़के किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके लेने से क्या मतलब? लड़ाई करने के बाद नहीं, वो सब खुद ही आ जाएंगे एक समय के बाद। उनके आज हमारा इंडिया छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, सारे में हमें सब चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, इन सब की वजह से आज वो एक शून्य की कगार पे खड़े हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अच्छा, आप मान लो जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाता है? हमारे बीच में दुश्मनी क्यों है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्हें लगता था कि 1947 का बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी वजह से कुछ टीस रह गई होगी, बाकी बेवकूफ़ हैं वो लोग। अच्छा, इतना जो नफरत है ये क्यों है आपके दिल में? आप नफरत नहीं है, नफरत नहीं, अपना भाई है, किसी दिन सुधार देंगे। मन लड़का है अपना, सुधार देंगे किसी दिन, नफरत नहीं। अच्छा, आपको पाकिस्तान घूमने जाने का अगर मौका मिले कभी तो आप जाना चाहोगे, वहाँ पर घूमना चाहोगे? वहाँ कई मंदिर हैं, जहाँ लाहौर में एक बार भगत सिंह जो वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ घूमना चाहूँगा। मंदिर हैं कई, वहाँ घूमना चाहूँगा। करतारपुर कॉरिडोर है, इन सब में यहाँ घूमने की इच्छा है। जब मिलेगा मौका देखते हैं। अपने ही देश में घूमेंगे जब अपना देश बनेगा। अच्छा, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। देखिए, आपने कहा कि जो है ये सारा एक जो हिंदुस्तान का जो है अखंड भारत बनना चाहिए, तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि सारे देश आपस में मित्रता कर ले, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं? क्या एक दूसरे के देश में जाते काम करते कोई दिक्कत नहीं होती है? उस तरीके से भी तो अखंड भारत बनाया जा सकता है। उसी तरह से बनेगा। एक समय आएगा जब वहाँ के कुछ भी बुद्धिजीवी लोग अपने अच्छी नैतिकता के राह पे चलेंगे। क्योंकि जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा ना। एक बीच का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए, पूरी एशिया रीजन के लिए सही होगा।
यूएन में भी मोदी जी ने बोला था डील डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 चीज़ें। तो इससे होगा, डील करेंगे हम लोग, डिप्लोमेसी से करेंगे या डायलॉग से करेंगे, शांतिपूर्वक शांति ढंग से अपना काम करेंगे। अगर युद्ध की नौबत आई तो हमारे ये नौजवान हैं, ये किसी जाएंगे, इनको थोड़ा सा लोहा बारूद पकड़ा दीजिए, ये फतेह करके आएंगे। अगर शांति से काम ना चला तो हम ज़बरदस्ती हथियाने में जानते हैं उसको। अच्छा, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ बोलना एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं? सोच है अपने थोड़ी बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे नहीं सकते हुए, उनको यही मदरसों में पढ़ेंगे, जिहाद सीखेंगे। क्या नाम? शाकिब, मोहम्मद शाकिब। आप बताओ। कौशिक सिंह नाम है। तो आगे चलकर क्या बनना मुस्लिम और चाहते हैं? जैसे हिंदू। पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे? अभी तो फिलहाल यही सोचे कि नीट की तैयारी करेंगे इंटर के बाद। नीट मतलब डॉक्टर बनना है। हाँ, डॉक्टर बनना है उसके बाद। आपको? हमको भी नीट ही की तैयारी करना है। दोनों लोग डॉक्टर बनोगे? दोस्त हो दोनों लोग? कौन से क्लास में पढ़ते हो? इंटर है। हाँ। इंटर। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसके बारे में सुनते हो या न्यूज में सुनते हो या कहीं बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हो देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब भी जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हैं हम लोग, तो इस तरह से नहीं बता, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। आप क्या कहेंगे? अरे यही मतलब वो बुरा नहीं, मतलब जैसा सुनने में आता है वैसे तो लगता है कि बुरा है, लेकिन अब असल सच्चाई थोड़ी ना किसी को पता है कि क्या होगा, इसलिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि न्यूज में दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे लोग आतंकवादी होंगे, कुछ अच्छे भी लोग होंगे। आपको कभी कुछ अच्छे लोग। पाकिस्तान घूमने जाने का मौका मिले, जैसे कि पहले तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो आप जाना चाहेंगे? भी बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जाएंगे बिल्कुल, नए देश को जानने का मौका मिलेगा। आप ये बताओ कि जो भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका क्या कारण रहा है? किस कारण से जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, नुकसान होता है, उसका क्या कारण रहा? कश्मीर की वजह से लड़ाई चलती है, वो कश्मीर लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान वाले दे नहीं रहे हैं, यही वजह से लड़ाई चलती है हमेशा से। अच्छा, आप बताओ। थोड़ा जातिवाद का भी वो है, हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं, आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, देखो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं हमारे यहाँ तो और कोई आपस मतलब में नहीं अच्छे है। देखो, दोस्त हैं। देखो छोटी मोटी चीजें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो छोटे मोटे लोग हैं, उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों? जी, बात सही है आपकी। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, खासकर आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछ दे रहा हूँ। आप खुद एक स्टूडेंट है, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं। जातिवाद है, वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है। अब वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना, वही वाली पूरा, बात है कि जो वो लोग सुनते हैं, तो ऐसा नहीं छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, जिससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन ना बने। जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। धर्म के ऊपर बात नहीं करके देश के डेवलपमेंट पे बात की जाए, है ना सही बात? जी धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है राशि। आपका? अनुप्रिया। क्या बनोगे आगे, जो पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद में क्या बनने का मतलब एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है? अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है और आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है और आईआईटी करनी है। आईआईटी मतलब इंजीनियर बनना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना फर्स्टली, और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। मतलब आर्मी में जाना है? हाँ, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर, ऐ करना, ये करना, वो करना, वो तो हमें उन करना। सब स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा, आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बेसिकली उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज में सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको।
बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो उनके साथ उन्हें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ, बाकी तो कुछ नहीं। आप बताओ क्या सोचते हो? हम भी नॉर्मली है, मतलब कि ऐसे वो इंडिया जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे तो वो बच्चियां बुरे बहुत हैं। समझदार और हैं उनके यार। हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही, पर है ये है कि समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से ये गलत है। तो अगर हम लोग की पाकिस्तान का नाम आता तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा, न्यूज़ में देखते होगे या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। यार ये बच्चियां कितनी समझदार हैं, कितनी जैसे अच्छी कि हैं। मतलब कि तो हालात की वजह से वहाँ पर रही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट के पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है, तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट हो बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान, तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो उसमें गलती दोनों तरफ की है फिर। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में, तो वो भी गलत है। पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बातों से बातें बाद में इनका मतलब फ्यूचर करना बहुत चाहिए, ब्राइट है नहीं दोनों उठाने बच्चियों का। चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीज़न नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट उनके उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर। कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? असली मैथ साइड है, हमने 10th तक की मतलब कि सिविक्स पढ़ा, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बताओ। बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही हूँ। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा, और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश से के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा, हाँ। आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। ऐसा नहीं, हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए। एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सब अपने सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें। तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। पहली बात वहाँ की जो पोइट्री होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी, पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगी घूमने? या ऑफ कोर्स फॉर श्योर, क्यों नहीं, हमारे ही देश से कटके बना है तो घूमने तो जाएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई देख रहा है तो उसको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप वीडियो में बता दीजिए उनसे। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले ही उनसे मतलब उनसे नफरत करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो वो उनका माइंडसेट है, वो जो आप बताइए। हम लोग मैं उधर देखते हैं। मतलब कि हम अगेंस्ट नहीं है उनके, और ना ही वो हमारे अगेंस्ट हो ऐसा हम चाहेंगे। हम बस हमारी भी ये भी नहीं है कि ताली हमेशा दोनों से हाथ से बजती है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है। अगर हमारी गलती होगी तो हम लोग मान लेंगे, बट हाँ ये कि हम लोग आपको अलग नहीं समझते, हम लोग भाई बहन है, पूरे दोस्त मतलब कि पूरा वर्ल्ड में भाई बहन हम लोग हैं। एज ए फ्रेंड हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है उतनी उनको भी मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग यही accept अच्छी करेंगे कि बच्चियां। जितनी हमें यहाँ मिल रही है उतनी वहाँ पर भी मिले। तो ऐसा हम अलग नहीं मानेंगे ना, ऐसा फ्रेंडली हम लोग हैं, क्यूट मतलब कि अच्छे थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? आकांक्षा यादव, बहुत स्वीट। कौन से क्लास में हो? 11th। आगे चलकर आप क्या बनोगे, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? मतलब 9th में हो अभी, आगे चलकर क्या बनने का उद्देश्य है? 11th में है, आगे चल के हम IAS की रेंज में जाएंगे, और भी मैथ साइड से, तो अपना अलग ओपिनियन है। अच्छा, आप ये बताओ, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? क्राइसिस, सिर्फ क्राइसिस, और उनकी एक मेंटालिटी जो कि ये है कि
इंडिया जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है वो कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग। वो हमेशा इश्यूज पे इश्यूज, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर अपने ऊपर अपने यहाँ इतना इश्यूज देखते तो शायद उनके यहाँ क्राइसिस ना हो मेरे अकॉर्डिंग। आप ये कह रहे हो कि अभी जो वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, हाँ। आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर सही रहे बोल हैं, रही, छोटी सी तो बच्ची सही उनको बोल अपने रही। देश के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, दूसरे देशों के ऊपर क्राइसिस नहीं करना बहुत था। है। हाँ, मेरा ये मानना है। आप फोकस करिए, फोकस इंडिया भी करे, बट जो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं उसको फर्स्ट आप अपने ओपिनियन में रखिए, देन अदर। क्योंकि लड़ तो जाएंगे सब, लेकिन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप ये बताओ, जैसे न्यूज में दिखाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, या फिर जब हम कहीं से भी सुनते हैं तो यही सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? अगर मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो हम उसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी देश है। लोग वहाँ पर भी है, लोग यहाँ पर भी है, हाँ। बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी। तो एक मेंटालिटी का डिफरेंस है वहाँ पे। अगर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ वो एक आतंकवादी देश, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं। हमको लोगों को अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो हाँ, कुछ उसमें लोग ये भी हैं। होगा ना कि पूरे लोग नहीं है वहाँ, कुछ लोग हैं। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं अब तक, वो किस वजह से हुई, कुछ पता है आपको? हमारे अकॉर्डिंग अगर लड़ाइयों की बात की जाए तो एक उसके लिए भी हम जिम्मेदार एक कंट्री को नहीं कहेंगे, इंडिया भी है, दोनों पक्ष दोनों है। लेकिन अगर बात की जाए तो एक समझने की बात होती है। नहीं, किस लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, किस मुद्दे को लेकर लड़ाइयाँ हुई अब तक? इस मुद्दे को लेकर कुछ बुक्स में पढ़ा नहीं था भारत पाकिस्तान वार के बारे में, या भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा जाता है? हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था 10th में, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं सर। भारत और पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें 3 लड़ाइयाँ जो हुई हैं वहाँ कश्मीर को के लेकर हुई हैं, नहीं और एक जो मतलब लड़ाई हुई है बुक्स के अंदर ये 1971 की, वो सब पढ़ाया बांग्लादेश जब जाता है अलग ना। हुआ था तब की हुई थी। ठीक है, आने वाले समय में आप क्या देखते हो, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वहाँ वो मतलब पाकिस्तान इतना कैपेबल हो जाए कि उसके होने यहाँ से भी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो। हमें हमारा ये ओपिनियन। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप घूमने के लिए जाएंगे वहाँ पर? ऑब्वियसली जाएंगे, और हम अपनी मेंटालिटी जो इंडिया के लोगों की मेंटालिटी वो भी जाके शो करेंगे। क्या मेंटालिटी है, बात कैमरे में देख के बताओ, क्या मेंटालिटी है? Basically, अगर वहाँ की मेंटालिटी की बात की जाए तो वहाँ पे ये है कि इंडिया हमारा फ्रेंड कभी नहीं बन सकता। हम वहाँ पे जाके उनको ये बताएंगे कि आप फ्रेंडशिप करने आइए, हम और ही अच्छे से बात करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया हुआ है तो उसको बॉर्डर से ही बाहर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, हम आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी हम अपने घर पे आने वाले गेस्ट को देते हैं। अच्छा, यही बात सेम बात I will पाकिस्तान come के there. लोग कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल हैं, हम बहुत शांति प्रिय हैं, और भारत वाले जो है हमारे साथ गलत करते हैं और हमारे साथ मतलब यार, शांति मैं से तो रहना हूँ। नहीं चाहते हैं। मैं तो आप तो इस पर हूँ। क्या कहेंगे? पीसफुल। देखिए, कहने के लिए तो हम भी कह दिए हैं और वो भी ऐसे कह देते होंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जान नहीं रहे हैं तो आप उसके बारे में नहीं कह सकते। मेरे अकॉर्डिंग या मेरी बात की जाए तो मेरा ये है कि आप एक बार सामने वाले को समझिए। तो पाकिस्तान के लोगों की ये मेंटालिटी कि आप ये इंडिया से हैं, ये हमको हर्ट करने आए, ये आप एक बार इंडियंस को समझिए। तो जरूरी नहीं है कि 100% इंडियंस में 20% इंडियंस भी बुरे अगर हम रखा जाए तो हो सकते हैं। 80% तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप सामने से रिस्पेक्ट देंगे तो इधर से भी रिस्पेक्ट आएगी। अच्छा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, मान लो पाकिस्तान से कुछ लोग दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी दिखाइए। वो जो चलता आ रहा है उसको कहीं बंद करिए कि आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि इंडियंस इनमी है, फ्रेंड नहीं बन सकते। तो वो मेंटालिटी आप एक स्टेज तक रोकिए, एक बार ट्राई तो करिए फ्रेंडशिप करने, देन आप अपने हिसाब से अपनी मेंटालिटी चूज करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आराध्या वर्मा। आपका बेटा? दिव्यांशी यादव। अच्छा, आप आगे जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी या फिर कोई एम सेट करके रखे हो, क्या बनना है आगे? डॉक्टर। अच्छा, आप बताओ। मुझे आईपीएस। आईपीएस बनना है। अच्छा, ये बताओ, हमारा देश एक पड़ोसी पाकिस्तान है, उसके बारे में जब आप सुनते हो या उसका नाम सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है, किस तरीके का देश होगा?
वो लोग तो हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों लोग वो ऐसा हम लोगों के बारे में कहते हैं। आप बताओ। हमने ज़्यादातर सुना है कि वो लोग हम लोग मतलब कम पसंद करते हैं, तो हम लोग पसंद करते हैं आप उनको? हाँ, वहाँ के लोग अच्छे हैं, पर वहाँ की जो सरकार है वो इतनी अच्छी नहीं, पर वहाँ के लोग अच्छे हैं हम लोग के। आप क्या कहोगे, वहाँ के लोग कैसे हों? वहाँ के लोग भी ठीक हैं जैसे कि हम लोग हैं, लेकिन वो लोग मतलब लड़ाई करते हैं और यहाँ हमारे देश पे आक्रमण करते हैं। यही सब चीज़ें हैं। क्या नाम है अनन्या सिंह। आपका? अनन्या गुप्ता। आगे चल के जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कुछ एम सेट कर रखा है, क्या बनोगे आगे चलकर? डेंटिस्ट। आप? डॉक्टर। अच्छा ये बताओ, जब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम सुनते हो न्यूज़ में या कहीं पे भी सुनते हो आप, तो उस देश के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या दिमाग में आता है? नाम सुना है कि नहीं सुना है? पाकिस्तान सुना है। आप बताओ क्या है? अच्छा है, बट उन लोग की मेंटालिटी ऐसी है कि उन लोग ने बुरा कर दिया है उसको, बट वो अच्छा है पाकिस्तान। देश अच्छा है, वहाँ के लोग बुरे हैं, ऐसा करिए। बुरे नहीं है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अच्छा आप बताओ, क्या मतलब क्या सुनते हो, क्या ख्यालात आते हैं? अभी तो कुछ नहीं, मतलब पाकिस्तान के ऐसे ड्रामा वामा ये सब देखते हैं, तो मतलब वो लोग मतलब अच्छे लगते हैं। उन लोग का भी अट्रैक्शन इंडिया की तरफ रहता है, लेकिन बस कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम है, उनका पूरा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को दुनिया और भारत कहती है कि यहाँ पे टेररिस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आतंकवादी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और भारत में जितने आतंकवादी घटनाएं होती है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होता है। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान क्या आतंकवादी देश है क्या? लोग ने बना दिया है उसको कुछ लोग की वजह से, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब वो है बहुत अच्छा वो। मतलब वहाँ के लोग कुछ अच्छे हैं, बाकी कुछ लोग बुरे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब ऐसे। आप बताओ। हमें भी थोड़ा तेज मतलब क्या कहते हैं, सारे लोग नहीं बुरे हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनके मतलब अंदर है कि मतलब इंडिया क्या कहते हैं, मतलब मुस्लिमों के साथ मतलब अन्याय कर रहा है, या वो मतलब बोलते हैं इंडिया में मुस्लिमों को मतलब उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो वो लोग मतलब इंडिया पे जैसे अपना हक जमाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान वाले मुस्लिम जो हैं। अच्छा, वो आप ये कह रहे हो कि भारत के मुसलमानों को उनको लगता है कि हक नहीं दिए जाते, इसलिए वो अपना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, है ना? तो अच्छा, आपके जो दोस्त हैं उसमें मुस्लिम है कोई? हाँ हैं, बहुत सारे हैं। तो हम लोग तो यहाँ मिलके रहते हैं, जो दूसरा आदमी कहता है कहने दो, जब वहाँ पर यहाँ पर आके देखेंगे कि हम लोग कैसे रहते हैं, तब उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखी बच्चों की राय, उनका ये मानना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव जो है चीज़ों के ऊपर काम करना बिल्कुल चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने देखी इंडियन बच्चों की राय कि वो क्या सोचते हैं और उनकी सोच क्या है पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगी। मैं एक चीज जो कि इंडियन बच्चों ने बहुत ही मुझे इंस्पायर किया अपनी बातों से, मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर होगी। मतलब वो जैसे दो बच्चियां बात कर रही थी ना, तो मैं कहती ना इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज वो मैंने दो बच्चों को वो देखा। मतलब वो स्टार्टिंग में जो लड़का आया तो कहता है कि नहीं, हमें बाकी कंट्रीज को भी जो है वो इंडिया का हिस्सा बनाए। वहां पे मुझे लगा कि यार नहीं, थोड़ी सोच इसकी ना थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट वाली है, ये सही नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब बच्चियां आई और फिर नेक्स्ट वो फिर एक बच्ची आई, फिर बच्चियां आई, उन्होंने जब बोला ना तो फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब उनकी तो सोच बहुत अच्छी है। और एक से एक बढ़कर बच्चा जो है ना, वो अपने जो फ्यूचर गोल है, ठीक है, उसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट है, वो उसका फोकस सारा वहीं पर है कि मुझे पहले ये पढ़ना है, मुझे ये डिग्री करनी है, देन मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे, बिकॉज वो अपने फ्यूचर के बारे में इतना क्लियर है। और मैंने जो वीडियो देखी उनमें सिर्फ यही था कि ये है वो है इंडिया, हमने इंडिया के बारे में ये पढ़ा, हमने इंडिया के बारे में वो पढ़ा, बट उन्होंने कहा मतलब हमेशा जो ये सेकंड वीडियो जो पाकिस्तान इंडिया के बच्चों के ऊपर मैं बना रही हूँ, और वो हमेशा यही कहते हैं कि उनकी सोच काफी ज्यादा पॉजिटिव है पाकिस्तान को लेकर। वो कहते हैं कि हर बंदा वहां पे बुरा नहीं है, वहां पे सिर्फ कुछ कुछ लोग हैं जो बुरे हैं, हर बंदा यहाँ पे बुरा नहीं है। अमूमन सबकी यही सोच थी। सेकंड चीज ये कि मैं देख रही थी कि उनको जब पूछा गया ना कि आपके मतलब बुक्स के अंदर ये चीज आपने पढ़ी है, आपकी बुक्स के अंदर ये चीज है, उन्होंने कहा नहीं, हमारी बुक्स के अंदर ये चीज नहीं है। उनको ये चीज पढ़ाई नहीं जाती, उनको ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि आप लोगों को जो है वो ये पॉइजन नहीं ना उनके दिमाग के अंदर छोटे बच्चों के भर दिया जाता।
और किसी ने नहीं कहा कि हमारे पेरेंट ने हमें ये सिखाया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये वो। और वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, और बच्चों के मतलब वो बड़े न्यूट्रल थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर बुरे लोग पाकिस्तान के अंदर भी है ना, तो बुरे लोग जो है वो इंडिया के अंदर भी है। बुरा, आप देखो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बुरे लोग हैं, वहां पे अच्छे लोग हैं, तो वहां पे भी अगर बुरे लोग हैं तो यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो हर कहीं पर जो है वो अच्छे बुरे लोग तो होते हैं ना, और वही अच्छे बुरे लोगों की अगर कोई काम कर दे, ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा काम कर देगा ना कोई गलत, तो पूरा पाकिस्तान उसके मतलब आ जाएगा कि पाकिस्तानी बंदे ने किया, पाकिस्तान ऐसा है। अगर इंडिया का बंदा कोई बुरा काम कर देगा तो वो फिर यही आएगा कि इंडिया के बंदे ने बुरा किया, इंडिया बुरा है, ऐसी चीजें होती हैं। तो हर बंदा नहीं गलत होता, हर बंदा बुरा नहीं होता। तो मैं भी एक न्यूट्रल वे में जो है वो इस चीज को लेती हूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर हर बंदा गलत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान का हर बंदा जब बोलता है तो उसके मुंह से बम गिरता, गोला गिरता है, नहीं, हर बंदा ऐसा नहीं है। हाँ होंगे, मैं ये नहीं बोलती, होंगे, लेकिन ये ज्यादातर जो पॉलिटिशियन जो होते हैं ना हमारे, ये एक मतलब वहां के पॉलिटिशियंस, यहाँ के पॉलिटिशियंस, ये मिलजुल आके ना जो है लोगों के मतलब माइंड्स को जो है ना वो अजीब तरीके से इन्होंने सेट कर दिया है कि वहां पे वो दुश्मन, ये दुश्मन, ऐसे वैसे, बस ऐसे ही चल रहा है, और तो कोई बात नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा यार इंडिया के बच्चों की मुझे जो है वो थिंकिंग जानकर, और वाकई यार उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन जो है ना उनकी स्टडीज के ऊपर है, उनका फोकस अपनी स्टडी के ऊपर है, अपने गोल्स के ऊपर है। ये नहीं कि ये जीतना, वो करना, ये वो मारना है, ये करना है, ऐसे नहीं है वो। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।